हेलो। हाय एवरीवन। स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट है? क्योंकि फ्राइडे को आपका टेस्ट होना है फर्स्ट चैप्टर का। किसी बच्चे को फर्स्ट चैप्टर में कोई डाउट तो नहीं रह गया? क्योंकि अगर डाउट है तो टेस्ट दे नहीं नो पाओगे सर। फर्स्ट। चलो फिर फोर्थ चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को डाउट नहीं है तो? यस सर। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो जी, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे अपना टॉपिक। जल्दी से निकालिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आज वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस होगी। तो सारे बच्चे फास्टली वर्ड प्रॉब्लम निकालिए। जरा एक मैं इसको रब कर दूं पहले। तो सारे बच्चे जल्दी से पहले अपनी एनसीईआरटी निकालिए। आज हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर रहे हैं स्पीड से। ठीक बच्चे, देखो जी। Recording in progress. अब सारे बच्चे जल्दी से निकालिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चे, उसकी स्टैंड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अंदर आपको पता है जो x होता है उसको फाइंड करने के हम तीन मेथड पढ़ेंगे। एक मिडिल टर्म स्प्लिट, एक आप लोगों का कंप्लीटिंग अ स्क्वायर और एक डिस्क्रिमिनेट मेथड। आज आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल काफी क्लोज इंटररिलेटेड होते हैं। तो इसे आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन पॉलिनोमियल का, कौन सा क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक है। और ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लीनियर में और क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो हाँ जी, ज्वेल, भूमिका, अनन्या, स्टार्ट करें। यस सर। चलिए, तो सारे बच्चे को ध्यान देना। अब बेटा आप लोगों का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक चैप्टर नंबर 4। एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है। लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, जिसमें आपको कहता है इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल में कभी इक्वल टू 0 नहीं होता, बट क्वाड्रेटिक के अंदर आपका इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि इसमें आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। यहाँ पे x आपका वेरिएबल है और ये आपके कोफिशिएंट है abc, जो कांस्टेंट होते हैं। तो अब इस पूरे चैप्टर में जनरली हम लोगों को इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जिसको हम कहते हैं सॉल्व फॉर x। किसी में इक्वेशन दी होती है तो पहले किसी की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी होती है। तो सब बच्चे ध्यान रखना कि कब जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो गिवन होती है या फिर आपको कंस्ट्रक्ट करनी होती है, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि x की वैल्यू को निकालने के लिए फर्स्ट टर्म होती है मिडिल टर्म स्प्लिट करना, फिर आपको सिखाई थी कंप्लीटिंग अ स्क्वायर, और फिर होती है डिस्क्रिमिनेट मेथड। तो सारे बच्चे को ध्यान देंगे। आज का टॉपिक शुरू हो रहा है आपका सेकंड क्वेश्चन से। तो एक्सरसाइज 4.1 निकाल लीजिए सारे बच्चे, और 4.1 का सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम क्लास से। शुरू करें। यस सर। तो नोट करना, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी
उसके अंदर खाली अभी आप लोगों को चेक करना है और इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है क्वाड्रेटिक। इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हम उसको फैक्टराइज से सॉल्व करेंगे, जिसको आप लोग मिड टर्म स्प्लिट कहते हैं, और फिर हम करेंगे कंप्लीटिंग अ स्क्वायर, और लास्ट में डिस्क्रिमिनेट मेथड, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज का टॉपिक शुरू हो रहा है आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करने से 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सारे बच्चे जल्दी से एनसीईआरटी की 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड निकालिए, जिसमें सिर्फ आपको इक्वेशन बनानी है, अभी सॉल्व नहीं करना, खाली इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक के इक्वेशन की फॉर्म में। और जी स्टार्ट करें, पेज नंबर 73। हाँ जी, सब लिस्टेड खोल लिया, बुक निकाल ली बच्चे, साहिल तेरा बुक है ना? यस सर। सबके बुक है? अगर किसी का यस बुक सर। नहीं है तो मैं इसकी फोटो भेज सकता हूँ, क्योंकि बुक साथ लेके बैठना है, तो बुक सब नहीं होगी तब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। तो सारे बच्चे अभी एनसीईआरटी बुक पहले प्लीज खोलिए जल्दी से। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। आपको पता है रेक्टेंगुलर प्लॉट एक पैरेललोग्राम की तरह होता है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, लेंथ लेंथ के इक्वल, विड्थ विड्थ के इक्वल। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया हमें पता है। एरिया मतलब कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रही है फिगर। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले लेट करना पड़ता है, लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट, और उसके बाद उसकी जो ब्रेथ है वो क्या है। तो उसमें कह रहे हैं लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो सबसे पहले लेट कर लो लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज एक्स मीटर। अब हम बात करते हैं इसकी ब्रेथ की। लेट द ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट, यहां पे लिखा हुआ है कैसे, द ब्रेथ जो है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ब्रेथ, सॉरी पहले ब्रेथ को एक्सलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ जो है वो वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ है। तो पहले ब्रेथ को लेट करो, लेट द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स मीटर। अब लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, अब रेक्टेंगुलर प्लॉट में जो लेंथ है एल, वो किसके इक्वल है? वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। इसका मतलब लेंथ किसके इक्वल है? वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। इसका मतलब लेंथ किसके इक्वल होगी? वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ब्रेथ क्या है? एक्स। तो ये होगी लेंथ की वैल्यू 1 प्लस 2x, और ये होगी ब्रेथ की वैल्यू। तो हमारी लेंथ भी निकल चुकी है और हमारी ब्रेथ भी निकल चुकी है, दोनों x की टर्म में। अब हम बात करेंगे एरिया की। तो सबको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल और निकालने का फॉर्मूला है L इंटू बी। ये हमारे एरिया ऑफ रेक्टेंगल को निकालने का फॉर्मूला है L इंटू बी, जिसमें एरिया गिवन है 528, लेंथ की वैल्यू गिवन है 1 प्लस 2x, और ब्रेथ की वैल्यू है x। पुट आउट। तो हम लोगों को पता है एरिया होता है L इंटू बी, जिस क्वेश्चन के अंदर हमें ब्रेथ x दी हुई है और लेंथ जो है 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ है। तो उसका मतलब लेंथ की वैल्यू होगी 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। अब जब आप लोग x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करोगे, तो सबसे पहले x को इससे इंटू करोगे, x आ गया, x को इससे इंटू करोगे 2x स्क्वायर आ गया। अब सारी इक्वेशन को हमको वहां लेके जाओगे तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार हो जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी। इसको सॉल्व नहीं करना, खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है। इस टॉपिक के अंदर कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। तो बस हमें एक अपनी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, इसको सॉल्व नहीं करना। याद तक नोट करिए सारे बच्चे। किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए।
नेक्स्ट करें, कुछ पूछना है? क्लियर है सर? एक मिनट बस सर, एक मिनट। हाँ नोट करो कोई नहीं। Recording stopped. जल्दी से सारे बच्चे नोट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन करें, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो ध्यान से देखिए। हमने वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करी है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 4.1, जिसमें हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है। उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की ये लेंथ है और ये विड्थ है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x, हमने लेट कर लिया। तो लेंथ हमें गिवन है 1 मोर देन ट्वाइस द विड्थ। हाँ वंश, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गया? अंश आपको भी, अंश जसूजा क्लियर है? यस सर, यस सर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला है L इंटू बी। एरिया की जगह एरिया पुट कर दिया, लेंथ की जगह 1 + 2x पुट कर दिया, विड्थ की जगह x पुट कर दिया। x को 1 से मल्टीप्लाई करा, x को 2x से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर सबको वहां लेके गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी। आपको अभी फिलहाल सिर्फ इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है, उसको सॉल्व नहीं करना। सर आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये यही नोट हाँ, करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1 का, 4.1 के सेकंड का फर्स्ट। सबको क्लियर है? यस सर। अगर सबने नोट कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करूं? यस सर। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ देखो जी, अब इस क्वेश्चन में हम सेकंड से इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी थी, हमें x और y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड। हाँ साहिल, नोट कर लिया? अब कर दूं? यस सर। देखो जी, हर्षिता प्रॉपर नोट करना, कुछ समझ नहीं आया तो साथ साथ पूछना, ठीक है? हर्षिता ओके सर। कुंतास क्लियर है बच्चे? अगला करें कंटिन्यू। चलिए बेटा जी, सारे स्टूडेंट एक एक स्टेप नोट करना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को पर्सनली फोन करके पूछ लिया करो व्हाट्सएप पे। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर Recording in progress. सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो बहुत सिंपल है, पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटीजर क्या होता है, फिर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या होता है। तो शिवम, इंटीजर्स क्या होते हैं? तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसको हमने लेट कर लिया x। ये सारे 1 2 0 से 0 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव इंटीजर है जो डेसिमल में नहीं आते, ऑल आर इंटीजर पॉजिटिव। तो हमने लेट कर लिया हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है x, लाइक 2, कुछ भी एक एज्यूम कर लिया। अब कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब इससे अगला, नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव। एक बार नोट करना है, जब भी बात कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की होती है जो इससे अगला है, इससे अगला मतलब इससे एक ज्यादा। तो आया बच्चे साहिल? तो ऐसा इंटीजर जो बिल्कुल इससे एक ज्यादा है उसे कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। जैसे कि 2 के बाद 3, तो 2 के बाद 3 कैसे है? 2 में 1 ऐड करने के बाद। उसका मतलब अगर पहला इंटीजर तुम्हारा x है तो दूसरा कॉन्सिक्यूटिव इससे एक ज्यादा हो गया, x + 1। ये बात क्लियर है सबको? तो अगर फर्स्ट अपना इंटीजर x है तो उससे अगला कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इससे एक ज्यादा होगा, डेट इज कॉल्ड x + 1। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ दिस, इन दो नंबरों का प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों का 306 है। अब इसको इससे इंटू करा, इसको इससे इंटू करा, तो आपका आंसर आ गया कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालने की। सिर्फ इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, आपको नंबर नहीं फाइंड करने। कोई डाउट? प्रथम गुप्ता समझ आ गया? यस सर। आपको पता लग चुका होगा इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स का मतलब जो डेसिमल में नहीं आते,
और कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर वो होते हैं जो बिल्कुल कंटिन्यूटी ऑर्डर में हो, एक के बाद एक, जिसमें एक इंटीजर से दूसरा इंटीजर वन मोर हो। Recording सबको? stopped. सबको क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Clear. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं रब कर दूं? देखिए जी, सर एक सेकंड, क्वेश्चन सर एक नंबर सेकंड। 3 देखिए सारे। अच्छा, यस सर, हो गया। चलिए आओ जी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको कह रहे थे रोहन मदर। सर बच्चों के पास बुक है ना? स्टार्ट करें। Recording in Question number 3. progress. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. तो अब सिंपल बात है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले प्रेजेंट एज लेट की जाती है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, हमने यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ रोहन लेट कर ली एक्स, आज की रोहन की एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, तो जो रोहन की मदर है वो रोहन से आज प्रेजेंट 26 ईयर ओल्डर है। 26 ईयर ओल्डर के बाद 26 ज्यादा है, 26 साल बड़ी है। तो मतलब रोहन आज जितने साल का भी है, रोहन की मदर उससे 26 साल बड़ी है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इफ एक्स, देन देयर मदर एज प्रेजेंटली एक्स प्लस 26। जहां तक कोई डाउट नहीं है, रोहन की और रोहन की मदर की प्रेजेंट एज में कोई डाउट नहीं है। एक को x1 है और एक x प्लस 26 है, उसे 26 ओल्डर। क्लियर हुआ? अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 ईयर फ्रॉम नाउ जितने का भी है 3 साल बाद अपनी एज में 3 साल और इंक्रीज कर लेगा। इसका मतलब आफ्टर 3 ईयर रोहन विल बी x प्लस 3 एंड देयर मदर विल बी x प्लस 26। तो आ जाए, उसमें 3 और ऐड कर लो, मदर भी जो होगी वो x प्लस 29 होगी। कोई डाउट? तो जो भी आज की एज है रोहन की और उसकी मदर की, उन दोनों में 3-3 साल इंक्रीज कर दो तो वो 3 साल बाद की एज आ जाएगी। तो रोहन की एज होगी 3 साल बाद x प्लस 3 और रोहन की मदर की एज होगी 3 साल बाद x प्लस 29। सबको क्लियर है बच्चे? आगे कंटिन्यू करें। यस सर। अब इसके बाद बच्चे आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं इन दोनों की जो एज का प्रोडक्ट है वो आपको गिवन है 360। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो मतलब रोहन की एज और उसकी मदर की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 के इक्वल है। कोई डाउट? तो आफ्टर 3 ईयर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 360। तो इसका मतलब रोहन और रोहन की मदर की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। अब इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, x को x प्लस 29 से नॉर्मल आपने छोटी क्लासों में सीखा हुआ है, चाहो तो x प्लस a प्लस x प्लस b वाली करा सकते हो, और 3 को इससे। ठीक है शिवम? नॉर्मल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी वाली। अब ये हो गया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स 3x और 87। Yes. Plus 32. अब फाइनल जो इक्वेशन आप लोगों की रेडी हुई है,
F minus. समझ आ गया? Sir, it would be minus. हाँ, -273। गुड, जल्दी से नोट करिए, ये हमारी फाइनल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हुई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2.1 के सेकंड के थर्ड पार्ट में आपको रोहन की मदर रोहन से 20 साल जो थी 26 ईयर वो ग्रेटर थी। तो सबसे पहले आप लोगों ने वही करना है कि रोहन की मदर को लेट करना है और फिर रोहन की एज को लेट करना है, और उसके बाद वो कह रहा है 3 साल बाद दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो हो जाता है 360। यहां तक क्लियर है बच्चे? हाँ बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. इसका मतलब सबसे पहले हमने लेट करा रोहन की एज जो x है, फिर रोहन की मदर की एज, फिर 3 साल बाद दोनों की एज, और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट। हमें सिर्फ इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, इसको सॉल्व नहीं करना। तो सारे बच्चे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Recording stopped. जल्दी से। शिवम गंभीर, समझ आ रहा है बच्चे? यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। Sir, एक second. जल्दी जल्दी नोट करिए। Sir, हो गया. चलिए जी, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे बेस हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज चेंज हो गई। तो सारे बच्चे जरा प्रेजेंटली बिल्कुल दिमाग रखना है यहाँ पे, Recording in progress. क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया तो समझना कि क्वालिटी इक्वेशन का जनरली क्वेश्चन यही वाला आता है हर बार एग्जाम में, हर 2 साल बाद रिपीट होता ही है ये क्वेश्चन। तो देखिए बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से समझना, जब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिर आपको मुश्किल नहीं होगी समझने में। ज्वेल, वमिका, अनन्या, केशव, सब लोग ध्यान से देख रहे हो? अश्मिता, शुरू करें? Yes, sir. अब एक छोटी सी बात नोट करो जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे जनरली क्या होता है, हम लोगों को ना एक सर्टेन डिस्टेंस दिया होता है। ये सर्टेन डिस्टेंस है, सपोज कर लिया 300 किलोमीटर, नो डाउट। तो हम लोगों को एक सर्टेन डिस्टेंस है और हमें एक यूनिफॉर्म स्पीड दी है। यूनिफॉर्म मतलब यूजुअल स्पीड जो हम चल रहे हैं, दैट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये हमारा डिस्टेंस है जो हमें ट्रेवल करना है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, मतलब जो एक कंटिन्यूअस स्पीड चल रही है, लाइक x किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन में इस तरह की लैंग्वेज यूज करता है कि अगर हम अपनी स्पीड को चेंज कर दें, ये यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर हम अपनी स्पीड में कुछ चेंज कर दें, चेंज का मतलब हो सकता है इंक्रीज कर दें, हो सकता है डिक्रीज कर दें। अगर वेदर खराब हो गया तो हमें अपनी स्पीड डिक्रीज करनी पड़ेगी, और कई बार डेस्टिनेशन में जल्दी पहुंचने के लिए हमें अपनी स्पीड इंक्रीज भी करनी पड़ती है। तो हमने अपनी स्पीड में कुछ चेंज करा। पहले मैं मान रहा हूं हमने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी पहले से 25 किलोमीटर ज्यादा। तो ऐसे क्वेश्चन में लिखा होता है कि अब आप अपने डेस्टिनेशन पे 3 घंटे पहले पहुंच गए हो, तो मतलब आपको लेस टाइम लगा है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने पर। ये बात समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? डाउट है? Sir, clear है. हाँ स्नेहा, सॉरी गुंदास, क्लियर हुआ? अश्मीत, गुंदास, Yes, क्या sir. था कि हम लोगों ने एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है 300 किलोमीटर का एक ओरिजिनल स्पीड के ऊपर, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम अपनी स्पीड इंक्रीज करते हैं तो हम लोग पहले से 3 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। ये बात समझ आई कि नहीं आई? कभी कभी ये भी आता है कि हमारा डिस्टेंस है
300 किलोमीटर हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है x, और किसी वेदर खराब होने की वजह से हमारी स्पीड में चेंज आ गया और हमारी स्पीड डिक्रीज हो गई। अब हमें अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए 2 आवर मोर लग रहे हैं, मोर टाइम। इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? इस क्वेश्चन में आपने अपनी यस स्पीड सर। अगर इंक्रीज करी तो आप सर अपने इसमें टाइम से इंक्रीज पहले पहुंच गए, हुई है, उसमें डिक्रीज हुई है। अगर आपने अपनी स्पीड डिक्रीज करी तो आप अपने टाइम में लेट पहुंचे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है ओरिजिनल टाइम इक्वल टू ओरिजिनल टाइम, दैट इज कॉल्ड ओटी। ओटी मतलब ओरिजिनल टाइम, यहाँ पे डिनोट किया है, इक्वल टू चेंज टाइम। ये दो चीज लेनी है पहले हमेशा। हाँ, क्या लेना है? ओटी इक्वल टू मैंने क्या लिया यहाँ पे? सीटी। ओटी Yes, सीटी sir. मतलब चेंज टाइम। बस समझ आ गई? यस सर। अब सारे बच्चे बताओ टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सर स्पीड इनटू डिस्टेंस। निकालने का फॉर्मूला टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले ओरिजिनल टाइम निकाल, डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर, और स्पीड क्या है? आपकी स्क्रीन ब्लर दिख रही है। यस सर, आपकी स्क्रीन ब्लर दिख रही है। सर आपकी वॉइस सर भी आप क्रैक हो रही है। सर आपकी आवाज भी सर बीच बीच में रुक रही है। आपके अब स्पीड क्या हो रही है? सर आपकी नेटवर्क बैंडविड्थ स्लो आ रही है सर। एक सेकंड सर लिखा आ रहा है कि आपकी नेटवर्क स्लो है। अब चेक करो, अब चेंज हुआ कुछ? सर स्क्रीन यस सर, स्क्रीन ब्लर है लेकिन वॉइस सही आ रही है। अब क्लियर हुआ या अभी वैसे है? यस सर, थोड़ा हो गया। क्लियर है। एक मिनट, अब क्लियर हुआ? यस सर। अब ठीक है बच्चे? यस। चलिए, तो हमने क्या, ओरिजिनल टाइम इक्वल टू चेंज टाइम। ओरिजिनल टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, चेंज टाइम के फॉर्मूले में डिस्टेंस सेम रहा बट स्पीड बढ़ के x + 25 होगी। अब ये बात नोट कर लो कि अगर यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होगी तो यहाँ पे टाइम पहले से कम लगेगा, तो यहाँ माइनस होगा। अगर यहाँ पे स्पीड प्लस हुई तो टाइम के आगे नेगेटिव कर दोगे, अगर यहाँ पे स्पीड माइनस हुई तो यहाँ पे टाइम पे प्लस कर दोगे। ये जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे ये, अब इसी क्वेश्चन की बात करें तो फिर वही लेंगे, ओरिजिनल टाइम और चेंज टाइम। ओरिजिनल टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, चेंज टाइम के भी डिस्टेंस तो सेम रहा बट स्पीड पहले से कम होगी। जैसे स्पीड कम हुई ओरिजिनल टाइम में 2 आवर बढ़ गया, तो मतलब जैसे यहाँ माइनस होता है यहाँ टाइम प्लस होता है, जैसी स्पीड यहाँ प्लस होती है टाइम माइनस होता है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये चीज क्लियर हो गई है? डाउट है बच्चे? जल्दी बताओ। ये कंसेप्ट क्लियर है कि जैसे ही यहाँ पे स्पीड को इंक्रीज होगी तो यहाँ पे टाइम कम कर दोगे, और जैसे ही यहाँ पे स्पीड कम करोगे यहाँ पे टाइम इंक्रीज कर दोगे। ऐसे एग्जांपल और दो, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है? आगे एग्जांपल दूं? देखो बच्चे, अब इसके जैसे कुछ क्वेश्चन और एग्जाम में आते हैं, उसको समझो किस टाइप के होते हैं वो जरा। हाँ जी, दो एग्जांपल एक और। करे बेटा। मेरी वॉइस ब्रेक। ये इतने में छोड़ना है क्वेश्चन? अभी सॉल्व करेंगे, मैं अभी कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ ज्वेल। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हम एग्जांपल दूंगा आपको। पहले आपका बेस क्लियर कर दो, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं फिर करेंगे। अब चेक करना मेरी वॉइस क्लियर है? सर वॉइस तो पहले बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। चलिए अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ।
नेट यहाँ पे तो सारे आ रहे हैं, बच्चे क्लियर दिख रहा है। अभी भी स्क्रीन ब्लर आ रही है। सर ये सब फिर से हो गया Yes, स्क्रीन ब्लर। स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है और क्या आपकी रीजन है वॉइस यार? बहुत क्रैक हो रही है। हो सकता है नेटवर्क में इशू आज भी। या तो 1 मिनट वेट करो, मैं थोड़ा नेटवर्क देखूं क्या रीजन है। कुछ चेंजेस हुए या नहीं हुए अभी भी या सेम है? हुआ कुछ चेंज? सर सर आपकी आवाज ठीक आ रही है बट स्क्रीन अभी भी ब्लर है। हो सकता है पीछे नेटवर्क में आज इशू हो। 2 मिनट वेट कर लेते हैं या फिर दोबारा रिज्वाइन करते हैं एक बार मीटिंग एंड करके। अब अगर वॉइस क्लियर तो मैं आगे एग्जांपल दूं। Yes, sir. His एक बार screen देख लो जल्दी। visible है, थोड़ी सी blur है but visible है। चलिए, तो बाकी मैं आपको फिर भी सीधा अपना रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा आज की, अगर कोई ऐसा इशू हुआ तो। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। तो मैं ज्यादा होगा तो आपको इवनिंग में इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। आप अभी फिलहाल नोट करो। अब इसी जल्दी से इसकी खुद क्लिप वो ले लो पिक, क्योंकि मेरे पास फोन नहीं है। आप पिक इसकी लो जल्दी से, अगर आपको कोई डाउट है जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल एक और दे रहा हूँ। सर आपकी फिर से स्क्रीन क्या चक्कर है यार? देखो अच्छे, अब जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, उसका मीटिंग को जब एंड करके दोबारा करेंगे स्टार्ट सेशन से पहले। ठीक बेटा जी, जैसे एग्जांपल लिया सम स्टूडेंट पिक, कुछ बच्चों ने पिकनिक में जाने का प्लान किया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बच्चे नर्वस हो गए थे कि इस टाइप का करना नहीं हो पाया, अगर हम समझना ये। हाँ बेटा। सर एक बार ये क्वेश्चन हमारा करना, आपकी वॉइस एकदम से हाँ कर रहा हूँ बेटा कर रहा हूँ। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में एंड टोटल बजट ऑफ अ पिकनिक भी 1000 रुपीज कुछ भी समथिंग, तो मैं लेट कर लिया कि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है पिकनिक पे जो होने वाला है वो हमें गिवन था सपोज 3000, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जा रहे थे पिकनिक पे उसको लेट कर लिया x, मतलब ओरिजिनल जो स्ट्रेंथ थी हमारी उनको हमने लेट कर लिया x। ड्यू टू सम रीजन कई स्टूडेंट ने जाने के लिए मना कर दिया, मतलब लास्ट मोमेंट पे कई स्टूडेंट ने जाने के लिए मना कर दिया पिकनिक पे। तो जो चेंज हुई है स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, वो सपोज कर लो लास्ट में 10 स्टूडेंट ने मना कर दिया जाने के लिए, तो जो पर हेड था वो इंक्रीमेंट हो गया 100 रुपीज, हेड को 100 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन है, वो सेम डिस्टेंस वाले की तरह है कि टोटल जो एक्सपेंडिचर था बजट का वो था 3000 रुपीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो जा रहे थे वो x थे, बट ड्यू टू सम रीजन लास्ट मोमेंट पे कुछ स्टूडेंट ने जाने के लिए मना कर दिया, जिसकी वजह से पूरे पर स्टूडेंट को जो रिमेनिंग स्टूडेंट थे उनको 100 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़े। तो ऐसे क्वेश्चन को का तरीका भी होता है पर हेड इक्वल टू चेंज पर हेड। तो ओरिजिनल पर हेड का मतलब पहले 3000 पे डिवाइड होंगे x पर 3000 तो सेम रहे बजट का खर्चा, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो गए x माइनस 10, जिसकी वजह से पर स्टूडेंट में 100 रुपीज इंक्रीज करने पड़े। ये भी सेम वैसा क्वेश्चन है, जैसे स्पीड अगर डिक्रीज हुई तो टाइम इंक्रीज हो गया, तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम हो गई तो पर हेड में 100 रुपीज इंक्रीज हो गई। ये बात समझ आई ज्वेल कैसे कराएं? क्लियर होगा? डाउट है? कुछ आ ही नहीं रहा है, वो पॉज हो गई। स्क्रीन ब्लर आ रही है तो पॉज हो गई। Yes, sir. पॉज हो रही है, इसका मतलब कोई पंगा है। Recording stopped.
अब चेक करो, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेट चेंज कर दिया, यस सर ठीक है। अब clear ना, यस अब प्रॉब्लम आएगी। देखिए बच्चे मीटिंग का टाइम है कम रह गया, क्या हुआ, टाइम बहुत कम रह गया। तो ये दोबारा रिजॉइन कर लेना। अब नेट